कैसे हैं आप लोग। वर्णमाला क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम क्या है, अपना जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है पृथ्वी की गति, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। आज मैं क्या हूँ उसका आपके लिए लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो उस लास्ट पार्ट में क्या है, हम इसे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो ज्वार भाटे से रिलेटेड तो बहुत छोटा सा चीज़ बच रही है, वो मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने क्या है ये इसमें डाल दिया। ठीक, उसके बाद हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल वर्णमाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर देना, और जो नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। चलो दोस्तों चलते हैं इसकी ओर। देखो ये क्या है, देखो देखने पर सबको पता लग रहा है क्या है, ये हमारा गुजरात, इंडिया का एक हिस्सा है जिसका नाम है, इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। ठीक, अब गुजरात का देखो ये क्या है, ये है कच्छ की खाड़ी, और ये क्या है, खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये, कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी। ठीक, यहाँ तो समुद्र है सारा। ठीक, तो यहाँ भी क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर तक, 2.7 मीटर की ऊंचाई तक के ज्वार आते हैं यहाँ पर। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नहीं मिलते ऐसे, और मिल जाते हैं तो तुमने नोट नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ क्या आता है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्या आता है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है यहाँ पर। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, तुम्हारा यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, और बात रहे यूपीएससी की, तो देखो यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछता। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही अलग लेवल का होगा। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम है, छोटे लेवल के एग्ज़ाम है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए मेरा अलग चैनल यही रहेगा, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, और उसका क्या है, उसको मैं एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज़ उसमें बहुत ही लेंथी हो जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या है, मैं ज़्यादातर तो आपको बता के चल रहा हूँ ज़्यादातर चीज़ को, वरना इतना लंबा मेरा नहीं होता, बहुत जल्दी क्या है मैं ऐसा ज्योग्राफी को आधी कंप्लीट कर देता। लेकिन है क्या, हम एक एक चीज़ को समझ के चल रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपका कच्छ की खाड़ी। आगे चलते हैं, देखो ये क्या है, ये तुम्हारी फंडी की खाड़ी। कौन सी है, फंडी की खाड़ी। क्या आता है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार 16 से 18 मीटर कनाडा के नावो स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार। अब हमने क्या बात करी थी, अभी हमने बात करी थी भारत का सबसे ऊंचा ज्वार, वो कहाँ आता है, कच्छ की खाड़ी में। लेकिन यहाँ क्या आता है, फंडी खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप में देखोगे ना आप, यहाँ आपका अमेरिका है, ये कनाडा है। ठीक है, यहाँ ऐसा ये कट रहा है, अमेरिका कनाडा आ जाता है। ठीक, यहाँ है इसके बीच में क्या है, तुम्हारी फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। ये नावो स्कोशिया है। ठीक, इसके बीच में क्या, फंडी खाड़ी। यहाँ पर क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो साउथहैम्पटन, यहाँ क्या है, यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार व भाटा आते हैं, जो कि विश्व का अनोखा परिदृश्य है, यहाँ क्या आते हैं, दिन में 4 बार ज्वार व भाटे आते हैं, 4 बार आते हैं एक दिन में, यहाँ पर 12 घंटे में 4 बार आते हैं। ठीक है, सॉरी 12 घंटे 24 घंटे में। ठीक, तो ये क्या है, दुनिया का सबसे अनोखा परिदृश्य है, यहाँ ऐसा और कहीं नहीं होता। ठीक, कहाँ पर, साउथहैम्पटन में। देखो ये कौन सी नदी है, टेम्स नदी। ठीक, अब ध्यान रखना, टेम्स नदी के ऊपर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्स नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, तो उस शहर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये इंग्लिश चैनल है। कौन सा, इंग्लिश चैनल। जब हम कॉन्टिनेंटल पढ़ेंगे, प्रायद्वीप जो महाद्वीप पढ़ेंगे हम, तो उसे एक एक चीज़ को, एक एक देश को आपको डिटेल से समझाऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा चैनल कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा धैर्य बनाए रखे, एक एक चीज़ को हम डिटेल से समझ के चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा के उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दिन में 4 बार ज्वार व भाटा आते हैं, जो कि विश्व का अनोखा परिदृश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। देखो पृथ्वी से
पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का प्रकाश सूर्य से मिलता है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। देखो, सूर्य है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। इन दोनों को प्रकाश कौन देगा? सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। तो ये क्या है? ये क्या करेगा? प्रकाश किसे देगा? ये दोनों को कौन प्रकाश देगा? सूर्य देगा। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। घूर्णन गति मैंने बताया था, लट्टू के समान जो आकृति घूमेगी वो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। चंद्रमा का कितने % भाग हमें दिखाई देता है पृथ्वी से? कितना देता है? 57%। 57% भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। किसका? चंद्रमा का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, ये पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। देखो, मैं पिक्चर लेकर आया हूँ, सूर्य ग्रहण परिकल्पना। पिक्चर को ध्यान से समझ लेना, आपको थ्योरी की ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पिक्चर दिमाग में बैठ गई तो समझ लेना आपका सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण यही कंप्लीट होगा। किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। ठीक है, ये देखो चंद्रमा, ये क्या है? पृथ्वी हमारी, ये क्या है? सूर्य। अब होता क्या है? ये चंद्रमा, देखो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है छोटा सा, बिल्कुल। कहाँ पर? अगर हम पृथ्वी से देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसका आकार तो बहुत बड़ा है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर जाएंगे, अगर हम चंद्रमा पहुंच गए तो पृथ्वी का आकार छोटा दिखेगा। तो होता क्या है? ये जो चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, अब चंद्रमा कहाँ गया? बीच में आ गया। एक क्वेश्चन तो एक ये याद रखना आपको, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब, वो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, उस टाइम की स्थिति क्या बनती है आपकी? सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। कब बनेगी? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। अब जब ये पृथ्वी के बीच में आ गया तो पृथ्वी से क्या होगा? पृथ्वी से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश क्या है? इस पर ज़्यादा पड़ेगा, और ये क्या करेगा? पृथ्वी पे जो पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश है उसे ढक लेगा। उसे क्या करेगा? ये ढक लेगा। कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा क्या कर लेगा? पृथ्वी से इसे सूरज के प्रकाश को, या क्या कह सकते हैं हम, ये सूर्य को ही ढक लेता है। ठीक है, जब ये सूर्य को ढक लेगा, ये आधा जितना भी इसका भाग है, ये इतना भाग क्या है? सूर्य को ढक लेता है, उस भाग को। तो उस स्थिति में क्या होता है? हमें जो सूर्य क्या है, एकदम उसका थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा भाग दिखाई देता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब रेलवे, एनटीपीसी वगैरह या तुम्हारा एसएससी, यूपीएससी तक के जितने भी एग्जाम है, उसमें छोटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? कब बनती है? जब चंद्रमा क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? देखो, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। उस टाइम किसकी स्थिति बनती है आपकी? चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनेगी? चंद्र ग्रहण की स्थिति जब बनेगी जब पृथ्वी क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। चंद्र ग्रहण की स्थिति में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं इसे। ठीक है, पृथ्वी बीच में आ जाएगी किसके? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के। देखो होता क्या है इसमें क्या होगा? जो चंद्रमा है, ठीक, सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश है वो क्या है? पृथ्वी पे पड़ता है। तो चंद्रमा जो है, पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा को पूरा घेर लेती है। क्या करती है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरे को घेर लेती है। उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में क्या बनता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। कब बनता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक, ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है तुम्हारी, देखो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये। ठीक है, क्या है ये? पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब ये पूरा का पूरा पूरी छाया या पूरी पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उस टाइम क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। ऐसी स्थिति क्या होती है? पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, एक इसका हरित वलय मैं समझाऊंगा, आगे आएगा वो, उसे हम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सूरज को क्या पूरे चंद्रमा नहीं घेर पाता। ठीक, आगे चलते हैं थ्योरी पर। देखो अगर यही चीज़ क्लियर होगी तो थ्योरी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन जब भी थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसी प्रकार एक महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है।
जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता इसे अमावस कहते हैं। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है पूरा ऐसा दिखाई देता है बड़ा, ठीक है। जब चांद गोल दिखाई देना शुरू हो जाएगा हमें, तो वो स्थिति क्या होती है, वो स्थिति होती है पूर्णिमा की, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा उस स्थिति में, वो स्थिति कौन सी होगी, तुम्हारी पूर्णिमा की स्थिति होगी, जब पूरा चांद दिखाई देगा, ठीक है। अब जब पूरा चांद नहीं दिखाई देगा, वो स्थिति कौन सी होगी, अमावस्या की स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी, अमावस की स्थिति होगी, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के लगातार चक्कर लगा रहा है, तो उस स्थिति में क्या, कभी उसका वो भाग, कभी वो भाग, कभी पूरा भाग भी दिखाई देता है, कभी आधा भाग भी दिखाई देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति व्युति, देखो ये पहले भी आ चुका है, युति व्युति, ठीक है, युति व्युति या सिजिकी कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य हो जाएगा, ये चंद्रमा है, पृथ्वी कुछ भी मान लो, या पृथ्वी हो गई। जब तीनों एक ही रेखा में हो जाएंगे ये, तो कौन सी होगी स्थिति, युति व्युति, ठीक है, या सिजिकी की दशा बोलते हैं इसे, ठीक है। जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में है, ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी, ये सूर्य बनेगा, ये चंद्रमा बनेगा, ये पृथ्वी बनेगी, ठीक है। तो स्थिति में क्या होगी, युति, ठीक। व्युति कब बनेगी, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, ये सूरज हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका मून हो गया, चंद्रमा हो गया। ये स्थिति कौन सी होगी, ये भी क्या है, सिजिकी की दशा हो गई, तीनों क्या है, एक ही रेखा में हो गए, ठीक है। स्थिति कब बनती है, व्युति। इसे कौन सी स्थिति बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्युति स्थिति। कब बनती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनती है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो बिल्कुल यही भी चीज़ मैंने पीछे बताई आपको। क्या होता है, जो तुम्हारा पृथ्वी है, पृथ्वी की संपूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है। चंद्रमा पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। कब होता है, पूर्णिमा की रात को होता है। क्या होता है, पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, ठीक। फ्री में नंबर दे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए। देखो पिक्चर में बताया बिल्कुल। तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। कब होता है, ये अमावस को होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब कौन सी चीज़ कहाँ होगी। सूर्य ग्रहण के टाइम में पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, चंद्र ग्रहण के समय में पृथ्वी की स्थिति क्या होगी। कई बार पूछा गया, कई बार। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ पाती है। सूर्य ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। पृथ्वी का जो भाग, ठीक है, सूर्य के सामने अड़ गया, उससे जो छाया बनेगी वो क्या है, उस पर पड़ेगी। तो इस कारण देखो हमें क्या है, जब हम यहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, तो हमें क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की वो स्थिति दिखाई नहीं देने की जो स्थिति अमेरिका में बैठे व्यक्ति को दिखाई देगी, ठीक है। और जो स्थिति हमें यहाँ चंद्रमा की दिखाई दे रही है वो स्थिति क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए आदमी को वो स्थिति सूर्य की, चंद्रमा की नहीं दिखाई देने की, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की आज वहाँ पड़ रहा है, आज वहाँ पड़ रहा है, ठीक है। प्रत्येक अमावस को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। ये स्थिति भी नहीं बन पाती क्योंकि 5 डिग्री चंद्रमा का झुका होना। इसका कारण क्या, चंद्रमा का 5 डिग्री झुका होना, ठीक। आगे चलते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ पर घूमते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता, ठीक है। ज़्यादातर स्थिति में ग्रहण नहीं लगता, लेकिन अधिकतर केस में लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कभी कभी
पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखे जाता क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के आकार में अंतर होता है। अब इसे क्लियर करेंगे इस चीज़ को। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण चंद्र ग्रहण 21वीं सदी में कब देखा गया? 22 जुलाई 2009 में देखा गया है, ठीक है। देखा गया है सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है, इसलिए नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्र चारों ओर से हरी वलय की स्थिति बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा था, आपसे चर्चा कर रहा था, हरी वलय, ठीक है। डायमंड रिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये तो इसने कह दिया नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण को, ठीक है, तो बहुत ही सही कहा उसने। पराबैंगनी किरणें बहुत ही हैवी मात्रा में निकलते, उस टाइम में नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, देखो इसे पढ़ेंगे हीरक विलय को। देखो ये आपका क्या है? सूर्य, ये आपका हो गया चंद्रमा, ये आपकी हो गई पृथ्वी, ठीक है। कौन सा ग्रहण पड़ रहा है? सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा जो है सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या है? सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है, मतलब बिल्कुल सामने एज इट इज ऐसा आता है, हमें क्या बिल्कुल बीच में दिखाई देता है वो। चंद्रमा क्या है? सूर्य से छोटा है। क्या है? सूर्य से छोटा है। अब होता क्या है, जब ये सूर्य से छोटा है, सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। जब सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, ये क्या है? इसके बीच में आ गया, तो हमें ये जो इसका साइड का पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला ध्यान से देखना। देखो जहाँ पर चंद्रमा होगा वहाँ तो दिखाई नहीं देगा, वहाँ तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या चंद्रमा जहाँ तक है, बस चंद्रमा जहाँ तक नहीं है वहाँ का पार्ट हमें क्या है? ये वाला पार्ट जो है, देखो ये वाला पार्ट, ये हमें क्या है? बिल्कुल गोल्डन कलर का दिखाई देगा, बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देगा। उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम हीरक वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक वलय। और ये हमें क्या है? एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? डायमंड रिंग की तरह। देखो एक बार और समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। चंद्रमा क्या है? बिल्कुल बीच में आ जाता है। ये जब ये बीच में आ जाएगा तो होगा क्या? तो होगा ये कि ये जो हमारा ये बीच का है, ये जो सूर्य है, ये यहाँ से प्रकाश क्या है? बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देगा, क्या है। जब ये बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देगा तो बीच में क्या अट गया? ये चंद्रमा अट गया। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो हमें दिखाई दिया है, ये बीच का पार्ट, ये कैसा दिख रहा है हमें? ये वाला पार्ट जो है, ये हमें डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? डायमंड रिंग की तरह, ठीक है। बहुत ही चमक दिखाई देती है इसके चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ एक डायमंड रिंग दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? हम हीरे वाला कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। हीरक वलय। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य के पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद हीरक वलय का दृश्य दिखाई देता है। अभी बताया हीरक वलय वही दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है, सब चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक। क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो क्या है? ये 8 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। पूछ लेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर का हो सकता है? कितनी देर का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? ये 8 मिनट का हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक देखो, ये हमने क्या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये इसका लास्ट चैप्टर था। उसके बाद में कल मेरा क्या है? नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, जिसमें क्या बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक एक चीज़ को, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका सेकंड चैप्टर था। देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ लेकर चल रहा हूँ वो हम क्या है? हम रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, ये जो एग्ज़ाम छोटे लेवल के एग्ज़ाम है, यूपीएसआई तक के एग्ज़ाम है, यहाँ तक के लेवल का लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप व्हाट्सएप पे बिल्कुल समझ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर, व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है उसे भी आप नोट कर लेना, 9927619574, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वहाँ पर क्या सारी जानकारी दे दी जाएगी, क्या चीज़ कब कौन सी क्लास चलेगी, ठीक है। अब अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस
इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, देखो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। आप सोचने लगो कि इससे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इससे भी देखो आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, बेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसका देखो पूछने का तरीका ही कुछ और होता है यूपीएससी का, ठीक है। तो वहाँ के एग्ज़ाम के लिए मैं क्या है अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो बहुत अच्छे तरीके से। उसमें एक चीज़ होगी, प्री और मेंस दोनों का, प्री कम मेंस बैच चलेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। फिलहाल क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।